नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और हम आज आपको ये जो पार्ट लिखा हुआ है द नेकलेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इसके हैं इस पार्ट के, वो आज हम आपको बताएंगे। तो देखते रहिए, हमने रहिए हमारे साथ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मातिल्दास हस्बैंड वाज। ठीक है, मातिल्दा का जो पति था, वो कौन था? ऑप्शन नंबर 1 ए में दिया है एक मिनिस्टर, एक मंत्री था। ठीक है ना। बी में दिया है ए बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन था वो, एन ऑफिसर, एक ऑफिसर। और 4 में दिया है वो डी में दिया है ए प्रिटी क्लर्क। ठीक है, तो आपने पाठ पढ़ा होगा मातिल्दा का जो हस्बैंड था वो एक तुच्छ छोटा सा ऑफिस में काम करने वाला एक क्लर्क था। ठीक, तो इसका ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये प्रिटी क्लर्क वाला ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बताया है मातिल्दा ऑलवेज रिमेंड। मातिल्दा हमेशा रहती थी, मातिल्दा ऑलवेज रिमेंड अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी मीन्स होता है वो दुखी रहती थी। हैप्पी खुश रहती थी। डिलाइटेड प्रसन्न रहती थी। सेटिस्फाइड संतुष्ट रहती थी। ठीक है, तो मातिल्दा जो थी वो हमेशा दुखी रहती थी, थोड़ी अनहैप्पी रहती थी। तो इसका ये अलाप से होगा ए वाला, मातिल्दा थी वो अनहैप्पी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है मैडम लोइजल सफर्ड फ्रॉम। जो मैडम लोइजल थी, मातिल्दा थी, वो परेशान थी। किस चीज़ से परेशान थी? इसमें ए में दिया है पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। ये देखिए लिखा है पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो अपने घर से, अपने घर की गरीबी से, पहला ऑप्शन दिया है पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी से दुखी थी वो। ठीक है, दूसरा दिया है सैवी वॉल्स। सैवी वॉल्स मतलब होता है जो घर की गंदी दीवारें थी, वो घर की गंदी दीवारों से परेशान थी। ठीक, और सी में दिया है बोन से, जो टूटी हुई कुर्सियाँ थी, घर में जो टूटी कुर्सियाँ पड़ी थी वो उनसे परेशान थी। इसके बाद डी में दिया है आल, यानी इन तीनों से परेशान थी। इसे लिखा है ए बी एंड सी, आल ये लिखा है आर करेक्ट। ये ए बी सी जो है ये तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन ये डी वाला सही होगा। ये आप हमको टिक बता दे रहे हैं। पॉवर्टी ऑफ हर, वो अपने घर की गरीबी से ही परेशान थी, और घर की जो दीवारें थी वो गंदी दीवारें थी, उनसे ही परेशान थी वो, की दीवारों से। और बोर्ड से टूटी कुर्सियाँ थी उस घर में, होने में देखती थी वो परेशान होती थी। ठीक है, तो इसका ये डी सही होगा, ए और बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों चीज़ों से वो परेशान थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिसिज लोइजल बेंट टू मैडम फॉरेस्टियर। जो मिसिज श्रीमती लोयल थी वो अब मैडम फॉरेस्ट्री के पास गई थी। टू बोरो माने होता है उधार लेने के लिए। ठीक, वो क्या चीज़ उधार लेने के लिए गई थी? तो इसमें ऑप्शन में दिया है ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर ड्रेस लेने के लिए गई थी वो। बी में दिया है नेकलेस, एक हार लेने के लिए गई थी। और सी में दिया है ब्रासलेट, वो कंगन लेने के लिए गई थी। और डी में ऑल करेक्ट। ठीक है, तीनों सही है ये, लेकिन नहीं इसमें ए में दिया है ब्यूटी ड्रेस, और सी आपका ए बी वाला ऑप्शन सही होगा। जो श्रीमती लोइजल थी, उसके लड़की पत्नी मातिल्दा इसका नाम था, वो अपनी मित्र मैडम फॉरेस्ट्री के पास एक हार उधार लेने के लिए गई थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। द कस्ट्यूम, कस्ट्यूम मतलब होता है कस्ट्यूम, यहाँ पर लोइजल होगा। द कस्ट्यूम ऑफ मिसेज लोइजल, लोइजल श्रीमती लोइजल थी, उनकी जो ड्रेस थी, कस्ट्यूम का ड्रेस, वो कॉस्टेड थी, वो कीमती थी। कितनी कीमती थी वो? इसमें दिया है 500 फ्रैंक्स। पहले ऑप्शन दिया है 500 फ्रैंक्स, ड्रेस की कीमत थी 500 फ्रैंक्स। इसमें बी में दिया है 600, ठीक 600 फ्रैंक्स। और सी में दिया है 400 फ्रैंक्स। तो ये आपका ये वाला सही है, सी वाला 400 फ्रैंक्स की कीमत थी। 4 में ये डी में दिया है 300 फ्रैंक्स, 300 फ्रैंक्स। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। जो श्रीमती लोइजल ने अपनी ड्रेस खरीदी थी, उस ड्रेस की कीमत थी 400 फ्रैंक्स, वो 400 फ्रैंक्स में आई थी। ठीक, तो इसका ये वाला सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर लोइजल एंड मिसेस लोइजल, मिस्टर लोइजल एंड मिसेस लोइजल रिटर्न बाय मतलब जो मिस्टर लोइजल और मिसेस लोइजल थे
यानी कि लोइजल और उनकी पत्नी, ठीक, मातिल्दा, ये दोनों रिटर्न मीन्स वापस लौटे भाई, जो पार्टी में जो गए थे वहां पर, ठीक है। तो पार्टी में गए थे, जो पार्टी से जब वो वापस लौट के आए तो आपको बताना ये है कि वो बस से लौट के आए थे, एन ओल्ड कैरिस, एक पुरानी गाड़ी से लौट के आए थे, एक कब, कब मीन्स भी गाड़ी होता है, गाड़ी से लौट के आए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए मिस्टर लोइजल और मिसेस लोइजल जो घर से जब वापस आए थे तो पहले तो उन्हें गाड़ी नहीं मिली, फिर आगे कुछ दूर चलने के बाद तो उन्हें गाड़ी मिली थी, वो थी ओल्ड कैरिस, एक पुरानी गाड़ी थी। तो इसका बी वाला ये क्वेश्चन है, ये सही होगा, ठीक है। वो एक पुरानी गाड़ी से वापस लौट के आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आफ्टर लूजिंग। आफ्टर लूजिंग मतलब होता है खोने के बाद। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, हार था, हार को खोने के बाद, आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, मिस्टर एंड मिसेस लोइजल, मिस्टर श्रीमान और श्रीमती लोइजल स्टार्टेड टू लिव, वो रहने लगे, सम रूम्स ऑफ, कुछ जो कमरे बने हुए थे, फ्लैट मिला दिया एक, और एन एटिक। तो ये एटिक वाला सही है, एटिक जो छत के ऊपर जो कमरे बने होते हैं उन्हें एटिक कहा जाता है। तो जब उनका हार खो गया था उसके बाद उन्होंने एटिक में रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में दिखा है, द नेकलेस ऑफ मिसिस फॉरेस्टियर, जो मैडम फॉरेस्टियर थी, श्रीमती जो फॉरेस्टियर थी, जो मातिल्दा की मित्र थी, लोइजल की जो फ्रेंड थी फॉरेस्टियर, उसका जो नेकलेस था वाज मेड ऑफ, वो नेकलेस बना हुआ था, इसका बना हुआ था। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं गोल्ड, ठीक है, सोने का बना हुआ था। बी में दिया है सिल्वर, और सी में दिया है फॉल्स डायमंड्स, और 4 में डी में दिया है रियल डायमंड्स। रियल डायमंड में होता है वास्तविक हीरे, यानी असली हीरे, ठीक, और फॉल्स डायमंड्स में होता है नकली हीरे। तो जो मिसेस श्रीमती फॉरेस्टियर का जो हार था वो हार नकली हीरो का बना हुआ था, ये आपने पढ़ा होगा पार्ट में। तो जो श्रीमती फॉरेस्टियर का जो हार था वो फॉल्स डायमंड्स का बना हुआ था। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका ये सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया, हु हैड इनवाइटेड, किसने आमंत्रित किया था मातिल्डा हस्बैंड, मातिल्दा के पति को किसने बुलाया था फॉर द बाल। बाल का मतलब वो समारोह, पार्टी, जो पार्टी में जो कार्ड आया था वो किसके यहाँ से कार्ड आया था, किसने मातिल्दा के हस्बैंड को किसने बुलाया था। ऑप्शन 4 है द प्राइम मिनिस्टर, पहला है प्रधानमंत्री ने बुलाया था, दूसरा है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने बुलाया था, तीसरा है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, लोक निर्माण मंत्री था उसने बुलाया था, या फिर गवर्नर ने बुलाया था, राज्यपाल ने। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा ये तीसरा वाला, ठीक है। मातिल्दा के पति को मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इस लोक निर्माण विभाग मंत्री ने बुलाया था। क्वेश्चन नंबर ये 10 देखिए, द नेकलेस ओए हार दे रिटर्न, जो उन्होंने वापस किया था, वह हार जो उन्होंने वापस किया था, टू मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर को जो हार उन्होंने वापस किया था वाज मेड ऑफ, वह हार बना हुआ था। पहला है रियल डायमंड्स, जो असली हीरे थे उनका बना हुआ था। बी में दिया है फॉल्स डायमंड्स, जो नकली हीरे थे उनका बना हुआ था। सी में दिया है गोल्ड या फिर सिल्वर का बना हुआ था। तो जो हार उन्होंने वापस किया था, यानी कि श्रीमती लोइजल ने वापस किया था, ठीक है, उन लोगों ने भी वापस किया था, श्रीमान लोइजल और श्रीमती लोइजल ने जो हार वापस किया था वो हार था रियल डायमंड्स का, ठीक है ना। वो ओरिजिनल, इसका ऑप्शन ही होगा, जो वापस किया था उन्होंने वो था वास्तविक जो हीरे होते हैं ओरिजिनल, ठीक है, असली हीरो का हाथ वापस किया था। जबकि मैडम फॉरेस्टियर का जो हार था, यहाँ पर आपने दिया था द नेकलेस ऑफ मिसेस फॉरेस्ट, जो श्रीमती फॉरेस्टियर का जो हार था वो वाज मेड ऑफ फॉल्स, नकली हीरो का बना हुआ था, ठीक है ना। लेकिन जब उन्होंने वापस किया हार तो उन्होंने दिया, क्योंकि तो उनका खो गया था उनसे, तो जो हार उन्होंने वापस किया था वो हार रियल डायमंड्स का बना हुआ था। तो इसका ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा 10, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो है ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है द नेकलेस विच दे रिटर्न, द नेकलेस मतलब वह हार, ठीक है, विच दे रिटर्न, जिस हार को उन्होंने वापस किया था टू मैडम फॉरेस्टियर,
जो हार उन्होंने मैडम फॉरेस्टर को वापस किया था, कॉस्टेड मन होता है कीमत, उसकी कीमत थी, यानी कि श्रीमान और श्रीमती लोइजल ने जो हार मैडम फॉरेस्टर को वापस किया था उसकी कीमत थी, ऑप्शन ए में दिया है 35,000 फ्रैंक्स, मतलब 35,000 फ्रैंक्स, ठीक है, 35,000 फ्रैंक्स। बी में दिया है 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स। सी में दिया है 37,000, 37,000 फ्रैंक्स। और डी में दिया है 38,000 फ्रैंक्स, 38,000 फ्रैंक्स। ये ऑप्शन है कि जो हार उन्होंने वापस किया था मैडम लोइजल ने और उनके पति ने, दोनों ने मिलकर जो हार वापस किया था उस हार की कीमत कितनी थी। तो उसके सही आंसर होगा, इस जो रियल है वो होगा 36,000, यानी कि 36,000 फ्रैंक्स की कीमत थी उस हार की जो हार उन्होंने वापस किया था, ठीक है ना। ये वाला सही है आपका 36,000 फ्रैंक्स, ठीक है। 36,000 फ्रैंक्स थी उसकी कीमत जो हार उन्होंने वापस किया था मैडम फॉरेस्ट्री को। आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 12 देते हैं। मातिल्डा हैड ए रिच फ्रेंड, मातिल्डा की एक अमीर दोस्त थी। मातिल्डा हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट, एक स्कूल मेट थी, वो साथ साथ पढ़ने वाली थी। एड था, वो स्कूल कौन सा था जहाँ इसमें पढ़ती थी? एक रिलीजियस स्कूल था, कोई धार्मिक स्कूल था, कोई कॉलेज था। बी में कॉलेज दिया है। सी में दिया है कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। हाउस ऑफ कम्युनिटी दिया है, वो समुदाय का घर नहीं, सही है ये। और इसका ऑप्शन सही है सी, इसका ऑप्शन ये वाला सही है। सी में ये दिया जो है कॉन्वेंट, ये यहाँ पर पढ़ा जाएगा। मतलब मातिल्डा की जो मित्र थी वो स्कूल मेट थी, एकदम कॉन्वेंट स्कूल की वो फ्रेंड थी उसकी, ठीक है। तो ये वाला जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है मिस्टर एंड मिसेस लोइजल वर इनवाइटेड। मिस्टर एंड मिसेस लोइजल को इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया गया था उन्हें इन द इवनिंग, शाम को। जो शाम को उन्हें आमंत्रित किया गया था वो शाम को डेट क्या थी, वो तारीख पूछी गई है इसमें। ऑप्शन है 1 2 जनवरी, 3 है 18 जनवरी और सी में 30 जनवरी और इसमें है 31 जनवरी। तो आपका ये इसमें जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा बी, ठीक है। 18 जनवरी दिन शायद नहीं दिया गया इसमें, बस सोमवार का दिन था, या तो मुझे याद है सोमवार का दिन था। 18 जनवरी को उन्हें एक पार्टी में बुलाया गया था, ठीक है, दोनों को। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टू पे द डेट, टू पे द डेट मतलब उस कर्ज को चुकाने के लिए जो उनके ऊपर कर्ज हो गया था, क्योंकि उसकी कीमत थी हार की 36,000, उतने पैसे थे उनके पास, तो उन्होंने कर्ज करके लेकर के बहुत सारे महाजनों से, सूदखोरों से पैसा लिया और पैसा लेने के बाद का जो कर्ज था वो हार वापस किया और जो कर्ज हो गया था, तो टू पे द डेट ये दिया है। उस कर्ज को चुकाने के लिए मिस्टर एंड मिसेस लोइजल, श्रीमान और श्रीमती लोइजल को उसकी पत्नी को हैड टू वर्क हार्ड, काम करना पड़ा, कठिन काम करना पड़ा, बहुत मेहनत करी। कितने तक मेहनत करी, कितने दिनों तक, कितने सालों तक? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है 10 ईयर्स, क्या उन्होंने 10 सालों तक मेहनत की थी? 5 ईयर्स 5 सालों तक मेहनत की थी, या फिर 8 ईयर्स 8 सालों तक मेहनत की थी, 7 ईयर्स। तो इसका जो आपका सही वाला ऑप्शन होगा वो होगा 10 ईयर्स, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 10 सालों तक उन्होंने मेहनत की दोनों लोगों ने, तब जाके जो कर्ज हो गया था वो कर्ज निपटा पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। ये देखिए आप, द कॉस्ट माने थे कीमत ऑफ नेकलेस, हार की कीमत ऑफ मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर की हार की कीमत थी वो कितनी थी? केवल कितनी थी वो? 500 फ्रैंक्स, 600 फ्रैंक्स और 36,000 फ्रैंक्स या फिर 80,000 फ्रैंक्स कितनी थी? तो जो उनका मैडम फॉरेस्टियर का जो हार था उसकी कीमत तो केवल ओनली 500 फ्रैंक्स थी, ये वाला सही है। और इस 500 जो उनका जो हार था मैडम फॉरेस्टियर का, उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स ही थी। और क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है नेम द प्रिटी यंग, नेम द प्रिटी यंग वुमेन, उस सुंदर युवा महिला का नाम बताइए हु जिसने मैड शादी की थी टू क्लर्क से, ठीक है। उस सुंदर युवा महिला का नाम बताइए जिसने उस क्लर्क से शादी की थी। ऑप्शन ए में मैडम फॉरेस्टियर,
मैडम फॉरेस्टियर ने क्लर्क से शादी की थी। दूसरा है नरेटर, उस नरेटर ने जो कहानी बता रहा है मातिल्डा लोइसेल और नन ऑफ दिस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा मातिल्डा नोजेल। ठीक है, ये सी वाला सही है। मातिल्डा नोजेल ने शादी की थी उस क्लर्क के साथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 पूछा है हु वाज द मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर कौन थी एंड व्हाट डिड शी गिव टू मातिल्डा। मैडम फॉरेस्टियर कौन थी और मैडम फॉरेस्टियर ने मातिल्डा को क्या दिया था। ठीक है, व्हाट डिड शी गिव टू मातिल्डा, उन्होंने मातिल्डा को क्या दिया था। फर्स्ट में दिया है मैडम फॉरेस्टियर थी वो गुड फ्रेंड ऑफ मातिल्डा, मातिल्डा की एक अच्छी मित्र थी। मैडम फॉरेस्टियर मातिल्डा की एक अच्छी मित्र थी। नेबर ऑफ मातिल्डा, मातिल्डा की पड़ोसी थी। तो ऑप्शन ए पूछा है। सी में दिया गया था तो नेकलेस, या फिर डी बता रहा है बोथ, दोनों ए और सी। तो हम आपको बताया कि जो मातिल्डा थी फॉरेस्टियर थी वो मातिल्डा की अच्छी दोस्त थी। एक तो ये है गुड फ्रेंड ऑफ मातिल्डा। ठीक है, गुड फ्रेंड ऑफ मातिल्डा। फॉरेस्टियर थी मैडम फॉरेस्टियर, वो मातिल्डा की अच्छी दोस्त थी। दूसरा है व्हाट डिड शी गिव टू मातिल्डा, फॉरेस्टियर ने मातिल्डा को क्या दिया था। तो इसमें होगा सी नेकलेस, सी होगा नेकलेस दिया था। मैडम फॉरेस्टियर मातिल्डा की अच्छी दोस्त थी और मैडम फॉरेस्टियर ने मातिल्डा को नेकलेस दिया था, हार दिया था। तो ये तो इसमें सही होगा डी। डी में दिया है बोथ ए और सी, ए और सी मतलब क्वेश्चन नंबर ए और सी ये दोनों इसके सही आंसर होंगे। तो डी वाला करेक्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट कौन सा होगा, डी आंसर होगा, क्योंकि वो उसकी अच्छी मित्र भी थी और उसने उसे नेकलेस दिया था। तो ये दोनों सही है, ए और बी ये दोनों सही है। तो इसके में डी क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी बताया गया है बोथ ए एंड सी, ये दोनों बोथ दोनों सही है, ए और सी दोनों सही। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन विच फैमिली, किस परिवार में बाद मातिल्डा हो। मातिल्डा का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, मातिल्डा किस परिवार पैदा हुई थी। फर्स्ट दिया है रिच फैमिली, अमीर परिवार पैदा हुई थी। बी में दिया है स्मॉल फैमिली, वो छोटे परिवार पैदा हुई थी। और सी में दिया है फैमिली ऑफ क्लर्क। ठीक, ये वाला सही है, वो एक लिपिक के परिवार में पैदा हुई थी, फैमिली ऑफ क्लर्क, ये वाला सही है सी। 19 में दिया है वेयर डिड, ये दिया है मैंने दिया वेयर डिड मिस्टर लोइजल, वेयर डिड मिस्टर लोइजल यूज टू वर्क। जो श्रीमान लोइजल थे क्लर्क था लोइजल, वो कहाँ काम करता था। वेयर डिड लोइजल यूज टू वर्क, कहाँ काम करता था। ऑप्शन है 4 बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड में काम करता था, बोर्ड ऑफ पब्लिक एजुकेशन, मिनिस्ट्री एजुकेशन में काम करता था, या फिर मिनिस्ट्री पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था। तो उसका जो सही आंसर होगा करेक्ट वो है बोर्ड एजुकेशन। ठीक, राइट होगा। जो मिस्टर लोइजल थे वो कहाँ काम करते थे, मिस्टर लोइजल वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में दिया गया है फॉर व्हाट हैड लोइज, फॉर व्हाट मीन्स भाई किसके लिए, फॉर व्हाट मीन्स किसके लिए हैड लोइजल सेव्ड, लोइजल ने किसके लिए बचाए थे 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स थे वो लोइजल ने किसके लिए बचाए थे। 400 जो फ्रैंक्स थे वो लोइजल ने किसके लिए बचाए थे। ऑप्शन एक में दिया है टू बाई ए साइकिल, साइकिल खरीदने के लिए। बी में दिया है टू बाई म्यूजिक प्लेयर, एक म्यूजिक प्लेयर खरीदने के लिए बताए थे। वाई ए शर्ट, या फिर उसने एक शर्ट खरीदने के लिए। वाई एक, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा डी, डी होगा। यानी कि मिस्टर लोइजल ने जो 400 फ्रैंक्स बचाए हुए थे, 400 फ्रैंक्स जो बचाए हुए थे वो उन्होंने मिस्टर लोइजल ने एक बंदूक को खरीदने के लिए बचा करके रखे थे। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है व्हाट डिड मातिल्डा सफर फ्रॉम, व्हाट डिड मातिल्डा सफर फ्रॉम मतलब होता है कि मातिल्डा थी वो किस चीज़ से परेशान थी। व्हाट डिड मातिल्डा सफर फ्रॉम, किसी से पीड़ित थी मातिल्डा, उसे कौन सी थी जो परेशान कर रही थी। डेलिकेसीज दिया है, इसमें लग्जरीज दिया है। ठीक है, पॉवर्टी, तो इसमें आपका ये देखो सी से होगा ये क्वेश्चन। मातिल्डा जो परेशान थी वो थी पॉवर्टी से, यानी कि वो गरीब थी और उसे गरीब परेशान कर रही थी मातिल्डा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है, सही आंसर है वो पॉवर्टी होगा। इसके बाद 21 में देखते हैं हाउ डिड लोइजल फील, लोइजल ने कैसा महसूस किया। हाउ डिड लोइजल फील
लोजल को कैसा महसूस किया? ऑन रिसीविंग मन होता है प्राप्त होने पर, मिलने पर, द इन्विटेशन, इन्विटेशन होता है निमंत्रण, निमंत्रण जब उसे मिला, निमंत्रण इन्विटेशन कार्ड मिला था उसे, इन्विटेशन कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड, यानी कि जो इन्विटेशन कार्ड मिला था लोजल को, तो उसे कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट में दिया वो दुखी हुआ था, सैड, इलेटेड, पजल्ड, परेशान हुआ, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ। इलेटेड मीन्स होता है खुश होना, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? खुश होना, वो खुश हो गया था, तो ये बी सही है। जब उससे इन्विटेशन कार्ड मिला था लोजल को तो वह खुश हुआ था, तो इसका ये बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, व्हाई डिड मिसेस लोजल थ्रो, जो मिसेस लोजल थी उसकी पत्नी थी, लोजल की भी पत्नी थी, उसने क्यों फेंक दिया द इन्विटेशन कार्ड, उस इन्विटेशन निमंत्रण पत्र को क्यों फेंक दिया था उसने, उसकी पत्नी ने? आंसर दिया है सी हैड नो ज्वेलरी, पहला ऑप्शन है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी टू बियर, पहनने के लिए, ज्वेलरी मीन्स गहने, उसके पास पहनने के लिए आभूषण नहीं थे, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है सी हैड नॉट एनी ब्यूटीफुल ड्रेस टू बियर, उसके पास पहनने के लिए सुंदर ड्रेस नहीं थी, सी हैड नॉट एनी ब्यूटीफुल ड्रेस टू बियर, यानी कि उसका पहनने के लिए कोई सुंदर ड्रेस नहीं थी, ये हो गया। सी में दिया सी डिड नॉट लाइक पार्टीज, ये तो उसने इसलिए फेंका कि उसे पार्टी पसंद नहीं थी, वो पार्टी में जाना नहीं पसंद करती थी, एक सी में ऑप्शन ये दिया है। डी में दिया है बोथ, डी में दिया है बोथ, दोनों हैं ए और बी, यानी कि हाँ ये सही है कि उसके पास सी डिड नॉट, सी हैड नॉट ज्वेलरी, सी हैड नॉट ज्वेलरी टू वियर, उसकी पत्नी के पास पहनने के लिए कोई गहने या कोई आभूषण नहीं थे, बोला तो ये सही हो गया, ठीक है। बी में सी हैड नॉट एनी ब्यूटीफुल ड्रेस टू वियर, और उसके पास पहनने के लिए कोई सुंदर ड्रेस भी नहीं थी, तो ये ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। और डी में दिया है बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों, ए और बी, ए एंड बी, यानी कि पहला और दूसरा, ए और बी दोनों सही है, तो आपका ये इसमें डी में आपको टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी पहला और दूसरा, यानी ए और बी दोनों सही है, तो ये क्वेश्चन डी बता रहा है कि ए और बी दोनों सही है, ठीक है, तो इसमें डी टिक करना है आपको। 24 में दिया व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लोजल, व्हेन डिड मिस्टर एंड व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लोजल रिटर्न, जब मिस्टर और मिसेस यानी वो पति पत्नी दोनों लोग जब वो वापस लौटे थे होम, घर पर, फ्रॉम द बॉल, समारोह से, पार्टी से, समारोह से जिस समय वो वापस लौटे थे उस समय कितना समय था, कितने बजे लौटे थे वो? तो ऑप्शन एक में दिया है 2 AM, सुबह 2 बजे लौटे थे, बी में दिया है एट 3 AM, वो सुबह 3 बजे लौटे थे, और सी में दिया है एट 4 AM, और डी में दिया है एट 5 AM। आपके पास चार ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5, ये सुबह के टाइम लौटे थे, 2 बजे लौटे थे वो, 3 बजे लौटे थे, 4 बजे लौटे थे, या फिर 5 बजे, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो 4 बजे वहाँ से पार्टी से दोनों व्यक्ति वापस लौटे थे, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस लोजल थे, वो रिटर्न होम फ्रॉम द पार्टी एट 4 AM, ठीक, 4 बजे लौटे थे। व्हाट स्पॉइल्ड, किस चीज ने खराब किया था मिस्टर एंड मिसेस लोजल प्लीजर, प्लीजर माने होता है खुशी, आनंद, मिस्टर और मिसेस लोजल की पत्नी मिसेस लोजल, इन दोनों की खुशी को किस चीज ने खराब कर दिया था, स्पॉइल मिलता है खराब करना, ठीक, इसने उनकी खुशी को खराब किया था, तो इसमें ऑप्शन एक है लॉस ऑफ नेकलेस, हार का खो जाना, लॉस ऑफ ड्रेस, ड्रेस खो जाना, ड्रेस तो खोई नहीं थी, लॉस ऑफ मनी, धन खो जाना, ऑल ऑफ दिस, सही आंसर होगा लॉस ऑफ नेकलेस। जो हार वो मैडम फॉरेस्ट का उधार लेकर गई थी पहन करके, जब वो हार खो गया तो उसी हार के खोने से उन मिस्टर एंड मिसेस लोजल का जो प्लेयर था वो भी खो गया, उसका जो खुशी थी वो आनंद था वो भी चली गई, जब वो हार खो गया तो ये सब खत्म हो गया उनका, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लॉस ऑफ नेकलेस, ठीक। आप देखते हैं 26 नंबर 26 दिया है, डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या उन्हें उनका खोया हुआ हार मिल गया था, जो लोजल ने हार को खो दिया था, क्या उन्हें वो हार मिल गया था, डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस। ए में दिया है हाँ मिल गया था, बी में है नहीं, मे भी शायद मिल गया हो, और डी में दिया है पता नहीं, नॉट नोन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मालूम नहीं, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, जो हार खो दिया था मिस्टर एंड मिसेस लोजल ने
वो हार उन्हें खोया हुआ हार वापस नहीं मिला था, तो इसमें नो सही होगा। ठीक है। 27 दिया है, व्हाई वर दे अनहैप्पी, वे दुखी क्यों थे आफ्टर द बाल। बाल मीन्स होता है समारोह, ठीक है ना। जो समारोह था, समारोह में भाग लेने के लिए गए थे, उस समारोह के बाद वो दुखी क्यों थे, कारण क्या था, क्वाइल का झगड़ा हुआ था इन द बाल, उस समारोह में झगड़ा हुआ था इसलिए दुखी थे। लॉस ऑफ मनी, धन खो गया था उनका। लॉस ऑफ नेकलेस, सही है सी वाला, ये ऑप्शन सही है। उस समारोह में उनका हार खो गया था, लॉस ऑफ नेकलेस, हार खो गया था इसीलिए वो दुखी थे। ठीक है, तो इसका सी सही होगा। 28 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा, बीच में कौन सा द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मिलता है कथन, कौन सा कथन, इज मीन्स है और करेक्ट मीन्स सही। जो नीचे कथन दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही कौन सा है, तो चलिए देखते हैं इन 4 ऑप्शन में सही कौन सा है। पहला दिया है, मातिल्दा बोरोड ए नेकलेस। ठीक है, मातिल्दा ने, बोरोड मीन्स है उधार लेना, मातिल्दा ने उधार लिया एक नेकलेस, एक हार उधार लिया उसने, रियल डायमंड्स, रियल डायमंड है असली हीरो का। ठीक है, वास्तविक जो हीरो होते हैं, सही ओरिजिनल होते हैं, तो असली हीरो का हार मातिल्दा ने उधार लिया, बट रिटर्न नेकलेस, लेकिन वापस किया ऑफ आर्टिफिशियल, नकली हीरो का। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि मातिल्दा ने असली हीरो का हार उधार लिया और उसने वापस किया नकली हीरो का, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये सही नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है। बी में दिया गया है, मातिल्दा बोरोड, मातिल्दा ने उधार लिया ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, मातिल्दा ने एक असली हीरो का हार उधार लिया एंड रिटर्न, उसने वापस किया रियल डायमंड्स, और उसने असली ही हीरो का हार वापस किया। ठीक है, मतलब मातिल्दा ने असली हीरो का हार उधार लिया, ठीक, और असली ही हीरो का हार था वो वापस किया, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सी में दिया है, मातिल्दा बोरोड ए नेकलेस, मातिल्दा ने एक, ऑप्शन है थी, मातिल्दा ने एक हार उधार लिया आर्टिफिशियल डायमंड्स, नकली हीरो का हार उसने उधार लिया एंड रिटर्न, और वापस किया नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, और नकली हीरो का हार वापस कर दिया। सी बता रहा है कि मातिल्दा ने नकली हीरो का हार उधार लिया और नकली ही हीरो का हार वापस किया, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी गलत है। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट जो डी वाला ऑप्शन है इसमें दिया है, मातिल्दा बोरोड ए नेकलेस, मातिल्दा ने एक उधार लिया हार आर्टिफिशियल डायमंड्स, जो मातिल्दा ने हार उधार लिया था वो था आर्टिफिशियल डायमंड, मतलब नकली हीरो का हार उधार लिया एंड रिटर्न, उसने वापस किया नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, और उसने जब वापस किया तो वो वापस किया था असली हीरो का हार, मातिल्दा ने नकली हीरो का हार तो उधार लिया था उससे, लेकिन जब वापस किया उसे, मैडम फॉरेस्ट्री जब उसका हार वापस किया तो उसे असली हीरो का हार वापस किया, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको डी वाला टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो छात्रों ये वो क्वेश्चन थे, ये सप्लीमेंट्री का पार्ट है, ये नेकलेस 7 नंबर का पार्ट है, 7 नंबर का। इसमें जो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन कोई आएगा वहाँ से भरने के लिए, तो कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से होगा। ठीक है, कैसे लगे आपको ये पूरे क्वेश्चन की वीडियो, कैसा लगा आपको, ये कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा हमें, और शेयर भी इसी वीडियो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।